अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, मैं आपकी दोस्त आपकी होस्ट रिफत मैक ब्लस से, जहां बात होती है मेकअप की, फैशन की, ग्रूमिंग की, मेकअप प्रोडक्ट पे और उसके यूजेज पे। तो आज मैं आपके लिए हैक लेके आई हूँ। जैसे कि आप लोग को पता है व्यूअर्स, मैं एवरी फ्राइडे आपके लिए एक बड़ी खूबसूरत सी हैक लेकर आती हूँ अपने न्यू बिगनर्स के लिए, और बड़ी इन्फॉर्मेटिव हैक लेकर आती हूँ अपने न्यू बिगनर्स के लिए। इससे पहले कि मैं अपना रिव्यू स्टार्ट करूँ तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल के बटन को प्रेस कीजिए ताकि मेरा हर नया आने वाला नोटिफिकेशन आप तक बआसानी पहुंच सके। तो व्यूअर्स, आज मैं आपको जो हैक बता रही हूँ कि आपने अपनी आईब्रो को कैसे शेप देना है, कैसे आईब्रो मेकअप करना है। तो आप जब भी कोई फाउंडेशन लगाते हैं या आप कॉम्पैक्ट पाउडर लगाएं, लूज पाउडर लगाएं, जब हम किसी भी पार्टी मेकअप करते हैं या ब्राइडल मेकअप करते हैं या अपना मेकअप करते हैं, उस मेकअप है वो लॉन्ग लास्ट रहे। तो उसमें क्या होता है कि हम इतनी केयर नहीं कर रहे होते, बस जल्दी जल्दी हमने फाउंडेशन लगाना होता है, जल्दी जल्दी हमने कॉम्पैक्ट लगाना होता है या लूज पाउडर लगाना होता है और अपने मेकअप को लॉन्ग लास्ट करना होता है। तो उसमें क्या होता है कि हमारे आईब्रोज पे, हमारी लैशेस पे फाउंडेशन या लूज पाउडर या कॉम्पैक्ट पाउडर आता है, फाउंडेशन लग, उसके बाद हमने करना होता है आईब्रो मेकअप। तो आईब्रो मेकअप में हमने उसको सबसे पहले क्या करना होता है, ये स्पूली कहलाता है व्यूअर्स, ये देखिए, ठीक है। स्पूली से हमने अपने आईब्रो पे से फाउंडेशन को करना होता है नीट लाइक दिस, ठीक है। इस तरह हमने उससे हमारी आईब्रो लिफ्ट भी हो जाती हैं और जो भी हमने फाउंडेशन यूज़ किया है, लूज पाउडर यूज़ किया है या कॉम्पैक्ट पाउडर लूज पाउडर यूज़ किया है, वो हमारा इस स्पूली ब्रश से हो जाता है नीट और हमारे भी हो जाता है, प्लस लिफ्ट भी हो जाती हैं आईब्रोज। तो हमें उसको शेप करने में, मेकअप करने में हो जाता है इजी। तो हमने इस तरह करने के बाद फिर हमने क्या करना होता है, इस तरह का हमने लेना होता है एंगुलर ब्रश, ये देखिए, ठीक है। ये एंगुलर ब्रश है, ये हमने लिया, ठीक है। और हमने क्या करना होता है, मेरी लेंस देख रहे हैं आई का, ये जो लेंस का जो सर्कल है, ये देखिए, ये सर्कल इसी की बिल्कुल स्ट्रेट, ये हमारा कहलाता है आर्च, ठीक है। मैंने आपको बहुत इजी करके बता दिया, यकीन जानिए। ये जो हमने क्या करना होता है व्यूअर्स, हमने प्रोडक्ट को लेना होता है और हमने इस प्रोडक्ट को डायरेक्ट अप्लाई नहीं करना होता है। तो मैं अपनी स्पेशल न्यू कमर्स बहनों के लिए बता रही हूँ कि मेरी वो बहनें जो इस फील्ड में आ रही हैं और उनको नॉलेज देना चाहती हूँ कि वो उनको कोई ना कोई नॉलेज मुझसे गेन हो जाएगी। इल्म बांटने से बढ़ता है और बढ़ता है, ठीक है। हमने ये प्रोडक्ट उठाना है व्यूअर्स और उसको करना है मिनिमल। ये देखिए, कभी भी आपने डायरेक्ट यहाँ से प्रोडक्ट उठाया और अप्लाई करा, नो वे, ये रॉन्ग वे है, ठीक है। हमने इसको करा मिनिमल, ठीक है। और हमने ये जो मैंने आपको बताया था आर्च, हमने करना है आर्च से स्टार्ट, ये देखिए, ये देखिए, आर्च से हमने लेते हुए आना है, ठीक है। आर्च से स्टार्ट करना होता है ताकि हमारा प्रोडक्ट, आपने देखा होगा मेरी इस आईब्रो में, इस आईब्रो में फ़र्क कि वो लिफ्टेड लग रही है, ठीक है। अच्छा, इसी तरह मैं उसी आर्च पर हमने यहाँ से शुरू करना होता है प्रोडक्ट को लगाना, आईब्रो को मेकअप करना और आहिस्ता आहिस्ता हमने इसको आगे बढ़ना होता है। अब आपकी चॉइस है कि आपने इसको कितना चौड़ा रखना है अकॉर्डिंग टू फेस। अगर ब्रॉड फेस है, ये देखिए, ठीक है, ये आर्च से हमने स्टार्ट करना होता है, आर्च से हमने आईब्रो को शेप देना होता है, ठीक है, और फिर आगे आहिस्ता आहिस्ता बढ़ना होता है। अच्छा, अब ये जो आप मेरा देख रहे हैं, यहाँ से आपको ब्रश को बिल्कुल समझ लिए पोंछ लीजिए, ठीक है। इसमें से ब्रश में से प्रोडक्ट को बिल्कुल एम्प्टी करके और फिर हमने इसको फिलअप करना होगा जहाँ हमारे आईब्रोज के बालों में गैप है, उस गैप को हमने करना है फिल, ठीक है। इसको ये जो फ्रंट पे से है, ये जो हमारा ब्रश है ना, इसको हमने देने हैं स्ट्रोक बनाने हैं, ठीक है। अगर गैप ज़्यादा है तो ये स्ट्रोक आपने आईब्रो को थोड़ा समेटना है और आईब्रो के इस गैप को कम करना है अगर ज़्यादा है, ठीक है।
इस उसका बता रही हूँ। तो आपने हल्के हल्के ये स्टोने हैं, ये देखिए। इधर से जब हम काम आईब्रो मेकअप करते हैं तो प्रोडक्ट को बिल्कुल मिनिमल रखते हैं। हाँ, हमने इस आईब्रो को भी मैं आपको करके बताऊँ, हमने प्रोडक्ट को मिनिमल करके ब्रश को एम्प्टी करके, और ये देखिए जो जहाँ जहाँ हमारे आईब्रो के बाल कम है उसको हमने आईब्रो को करना है फिल, और हमने स्ट्रोक्स बनाने हैं। तो हम अगर गैप कम है तो इसको आप आगे भी स्ट्रोक्स दे सकते हैं, ताकि हमारी आईब्रो का जो गैप है नोज़ का और आईब्रो के दरमियान वाला हिस्सा, ये वाला हिस्सा अगर ज़्यादा है तो उसको आपने थोड़ा क्लोज करना है, ताकि हमारा नोज़ मज़ीद चौड़ा ना लगे। ठीक है। और फिर उसके बाद हमने इसी स्पूली से हमने ब्रश को चलाना है, ताकि हमारे जो आईब्रोज के बाद बिल्कुल इस तरह हमारे करने से ना पूरे हमारे आईब्रो बिल्कुल वन शेप हो जाएंगे और बड़ा नीट एंड क्लीन हमारा। अच्छा, जो स्पूली में प्रोडक्ट आएगा वो भी हमारे स्ट्रोक का काम करेगा, और इससे बिल्कुल बैलेंस में हमारे आईब्रो बिल्कुल नेचुरल लगेगा कि हम एक्चुअली ये आईब्रो मेकअप ही कहलाता है। ये हमने इस तरह स्पूली से इसको करना है ब्लेंड आउट, क्योंकि मेकअप में ब्लेंडिंग मस्ट है, चाहे वो आई मेकअप हो, चाहे वो आईब्रो मेकअप हो, चाहे वो आपका फेस मेकअप हो, चाहे कॉन्टोर हो, चाहे आपका हाइलाइटर हो। मतलब आपने मेकअप किसी भी जगह कर रहे हैं, नोज कंट्रोल कर रहे हैं या चेक्स कंट्रोल कर रहे हैं या आप कुछ भी कर रहे हैं, उसमें ब्लेंडिंग मस्ट है। चाहे आप अपना आई मेकअप कर रहे हैं उसमें भी ब्लेंडिंग मस्ट है, वो तो डेफिनेटली हमें ब्लेंडिंग करनी है ना। इसी तरह फाउंडेशन लगाने में ब्लेंडिंग करनी है, इसी तरह हमें काजल लगाने में ब्लेंडिंग करनी है, आई मेकअप करने में ब्लेंडिंग करनी है, इवन ये कि हमें आईब्रो मेकअप में भी ब्लेंडिंग करनी होती है। तो ये हमारा स्पोली जो है ब्लेंडिंग का काम करेगा, नेचुरल इफेक्ट देगा। लेकिन कितनी खूबसूरत सी मेरी आईब्रोज बन गई हैं लिफ्टेड। इस तरह हमने अपनी आईब्रो का मेकअप करना है, आईब्रो मेकअप करना है हमें। फेस में ओवरऑल फेस का मेकअप है, यानी कि उसमें चाहे फाउंडेशन आ जाए, चाहे आपका काजल आ जाए, चाहे आपके आईब्रोज आ जाए। तो ये था मेरा आज का रिव्यू हैक, जो मैं हर फ्राइडे को आपके लिए बड़ा खूबसूरत सा हैक लेके आती हूँ, टिप लेकर आती हूँ, ट्रिक लेके आती हूँ। तो जिस तरह मैं आपसे हर फ्राइडे को आपको बताती हूँ, टिप बताती हूँ, ट्रिक बताती हूँ व्यूअर्स, इसी तरह आज मैंने आईब्रो मेकअप की टिप हैक बताई है। अगर आपको मेरा ये हैक अच्छा लगा हो तो प्लीज़ व्यूअर, मैं चाहती हूँ कुछ ना कुछ आप तक पहुँचे। एजुकेशन है, एजुकेशन बढ़ाने से बढ़ती है, और अच्छी बातें एक दूसरे को सिखाते बताते रहना चाहिए। तो अगर मेरा व्यूअर्स, मुझे आपके कॉपरेट की अशद ज़रूरत है। यकीन जानिए गर्मी इस कदर गर्मी है कि मैं क्या बताऊं, मगर मुझे आप लोग मेरे जहन में हर वक्त सवाल रहते हैं कि मुझे मेरी ऑडियंस के लिए, मुझे मेरे व्यूअर्स के लिए मुझे रिव्यू बनाना है, चाहे वो मेरा स्किन होम रेमेडीज से रिलेट हो, चाहे मेरा प्रोडक्ट से रिलेट हो, जो ट्यूसडे को आता है, फिर वेडनेसडे को आई मेकअप लेकर आती हूँ आई पैलेट पर, मेरा थर्सडे को मैं हेयर स्टाइल पे लेके आती हूँ, हेयर डू पे लेके आती हूँ, चाहे फ्राइडे का हैक हो, ताकि आप लोगों से बात करना, आप लोग को हैक बताना मुझे अच्छा लगता है कि मैं अपने न्यू कमर्स बहनों को, अपने जो इस फील्ड में आ रही हैं, मैं उनको कुछ ना कुछ बताऊं या सिखाऊं, या जो भी मेरे पास थोड़ी बहुत एजुकेशन है वो मैं आप तक पहुंचाऊं। तो व्यूअर्स, अगर मेरा ये हैक आप लोग को अच्छा लगा हो जो मैं हर फ्राइडे को देती हूँ, तो प्लीज़ व्यूअर, मुझे आपके अशद ज़रूरत है कॉपरेट की। तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल के बटन को प्रेस कीजिए, ताकि मेरा हर नया आने वाला हैक फ्राइडे का आप तक पहुँचे। साथ इस तरह जुड़े रहिए, बने रहिए। आपकी दोस्त, आपकी होस्ट रिफत मैक ब्लेस से। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय, लव यू।